ग्रो ऐप में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा समझने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक्स के ट्रेडिंग में लगा सकते हो, कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग में लगा सकते हो। दोनों में विद एग्जांपल आपको बताऊंगा और हम ये भी समझेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए स्क्रीन पर प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसमें आपको कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और फिर उसके बाद हम ऑप्शन के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है वो नहीं पता तो वो बता देता हूं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली प्रोसेस पर स्किप कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए ये एक स्टॉक फिलहाल आ रहा है सामने, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ और वो भी इंट्राडे में, तो इंट्राडे में अगर मैं जाता हूँ और इसमें 10 क्वांटिटी अगर मुझे खरीदनी है, इंट्राडे में 10 क्वांटिटी मुझे खरीदनी है, मार्केट प्राइस पर ही मैं खरीद रहा हूँ। आप अगर चाहो तो लिमिट भी लगा सकते हो। और अब मैं ये बटन पर क्लिक करूंगा, ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट। तो जब आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो आपको इधर ऑप्शन मिलता है ट्रेल का। ट्रेल का मतलब क्या है? अब ये ट्रेल मतलब ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है समझिए। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपीज पर अपनी एंट्री बनाई, बराबर। तो आपका जो एंट्री पॉइंट था आपके ट्रेड का वो था 100 रुपीज। आपने टारगेट लगाया है 105 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाया है 95 रुपीज का। अब ये जब आप ट्रेल ऑन करोगे तो ये आपको पूछेगा कि कितने पॉइंट से आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है। अगर मैं लिखता हूं 1 रुपए से मुझे करना है तो क्या होगा? अगर 100 जो मार्केट प्राइस है वो अभी बढ़कर 101 पर चली जाती है तो मेरा भी जो स्टॉप लॉस है वो 95 से 96 रुपीस पर चला जाएगा। अगर ये 101 से 102 पर चला जाता है तो ये मेरा स्टॉप लॉस जो 96 पर था वो अब 97 पर चला जाता है। तो इसी प्रकार से अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है या ट्रेड आपके टारगेट की ओर बढ़ता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जितना था उससे धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकता है, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी बड़ा नहीं होता है। अगर अब ये 102 रुपए पर जाने के बाद फिर से नीचे आना शुरू होता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 97 रुपीज से नीचे नहीं आएगा, वो 97 रुपीज पर ही बना रहेगा। और पहले जहां पर आपको 5 रुपए की रिस्क थी अब आपकी रिस्क जो है वो सिर्फ 3 रुपए की हो गई है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा ऑलरेडी 2 रुपए से ऊपर सरक चुका है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो काम करता है। जितने पॉइंट से आप ट्रेल सेट करते हो उतना पॉइंट जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में जाता है आपका स्टॉप लॉस भी उतने ही पॉइंट से ऊपर सरक जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस इतना ऊपर जा जाके आपके एंट्री प्राइस के ऊपर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप जैसे सेट करोगे जितना बड़ा आपका टारगेट वगैरह है उस हिसाब से ये ट्रेल होते रहता है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के कोई अलग से चार्जेस नहीं होते, बस आपको ये जो ट्रेल है इसको ऑन कर लेना होता है। और ऑन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने रुपए से ट्रेल करना है तो वो आप इधर लगा सकते हो। अभी जैसे मैं इधर सब चीज हटा देता हूं तो ये बोलेगा कि मिनिमम ट्रेल आपको 1 रुपए की लगानी पड़ेगी। तो ये अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग होता है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में जाओगे तो शायद आपको कुछ कुछ इसमें 0.5 का भी ये अलाउ कर देता है, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कितना मिनिमम बोल रहा है। अभी जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये 1 रुपीज मिनिमम ट्रेल लगाने के लिए बोल रहा है। अब हम कंफर्म करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूंगा 655 रुपीज पे। और टारगेट अगर आपको लगाना है तो आप लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो भी चल जाता है। बट तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। आपको मार्जिन कितना लगेगा इधर लिखा हुआ है और हम अभी बाय पर क्लिक करेंगे और वापस बाय पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय पर क्लिक कराऊँ पोजीशंस वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं और इधर आने के बाद ये जो आपका ट्रेड है वो आपके सामने है। और अगर आप ऑर्डर्स में जाते हो तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इंट्राडे के लिए वैलिड है क्योंकि हमने ट्रेड ही इंट्राडे में लिया है। इसको आपको कोई चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इसमें चेंजेस करना चाहो तो इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, और बाद में टारगेट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो हर एक चीज़ जो है वो आप एक बार सेट करने के बाद भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। इन केस अगर आप अपनी पोजीशन को, ये वाली पोजीशन को डायरेक्टली एग्जिट कर देते हो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इधर एग्जिट का बटन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी तो जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर था वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जब ट्रेड ले रहे थे तभी हमने इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट किया था। तो वो भी ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आपको अलग से जाकर कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब काफी लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या मैं डिलीवरी में जब ट्रेड कर रहा हूं तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या? चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर से एक स्टॉक लिया मैंने, बाय पर गया, इसमें डिलीवरी में जाता हूँ और डिलीवरी में जाने के बाद 5 क्वांटिटी मुझे खरीदनी है तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं आता है। फिर आपको जीटीटी ऑर्डर यूज करके आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, पर उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए जिसमें आप अपने डिलीवरी के स्टॉक्स पे या होल्डिंग्स पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। अभी हम बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर कि उसमें कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बट मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं।
अभी हम चलते हैं नीचे FNO वाले सेक्शन में। FNO वाले सेक्शन में अभी निफ्टी फिलहाल चल रहा है 24,500 के आसपास, तो मैं सर्च करके इधर से एक 24, आज वैसे ही एक्सपायरी है, तो 24,500 का अगर मुझे कॉल बाय करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसका अभी लगभग 35 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। बाय पर मैं क्लिक करूंगा और अभी आपको इंट्राडे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको डिलीवरी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करके तुरंत भी ट्रेड एग्जिट करना चाहते हो तो हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैंने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन मुझे मिल चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मान लेते हैं कि 34 में हमने समथिंग खरीद लिया, तो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा 32 रुपीज़ पर और ट्रेल लगाना चाहूँगा मैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको बोल देता है कि आपको कितने कम पॉइंट्स का ट्रेल लगाना है। तो मैं 2 रुपीज़ लगा दे रहा हूँ क्योंकि वही मिनिमम है। तो कंफर्म मैंने कर दिया। आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट भी लगा दीजिए, मैं 40 रुपये का लगा देता हूँ टारगेट। अब सारी चीज़ें हमने सेट कर दी, अब मैं सीधा इसको बाय करूँगा। अभी मैंने बाय कर लिया है और ये वाला ट्रेड हमारा हम आपके सामने है। अभी आप अगर ऑर्डर्स में जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट का जो ऑर्डर है वो इधर आ चुका है। इन केस ये मेरे स्टॉप लॉस के पास जाएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। फिलहाल ये 2 रुपये से ऊपर नहीं गया है तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी ट्रेल नहीं हुआ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और मॉडिफाई पर जाओगे तो आपका जो ट्रेल है वो इधर लगा हुआ है और अभी फिलहाल इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि डिसेबल करके रखा हुआ है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 32 पर अभी भी सेट है और टारगेट 40 पर सेट है। अगर ये 2 रुपये से 36 रुपीज़ पर जाता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है 32 रुपीज़ से 34 रुपीज़ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी 35 रुपीज़ पर तो ये आ गया है, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है दोस्तों। आपको जैसे मेरा अभी स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर कर लिया तो ये वाली पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई। तो इधर आप देख सकते हो कि ये जो हमारी पोजीशन थी उसमें इसने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो गया। और पोजीशन की अगर मैं डिटेल देखूँ तो हमने समवेयर अराउंड 33.65 पे ट्रेड लिया था और 33.80 पर हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपये से ऊपर खिसक गया था। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो 33.80 पर समवेयर हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो भले ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो और आपका स्टॉप लॉस 34 पर ट्रेल हुआ था पर एग्जैक्टली वो 34 पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप जरूर कंसिडर कर लेना। बाकी आपके सामने ही हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो गया और विद एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।